Hello बच्चों, let's read this question. In the diagram, DC is the diameter of the large circle centered at A and AC is the diameter of smaller circle centered at B. If DE is tangent to the smaller circle at F and DC equal to 12, then the length of DE is. तो यहाँ पे हम लोगों को DE की लेंथ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग फिगर को ध्यान दें तो F पॉइंट पे DE टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए. तो अगर सेंटर B से हम लोग कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को तो क्या ये 90 डिग्री होगा? यस, 90 डिग्री बनेगा क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे लाइन कनेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है. और लार्जर सर्कल के लिए हम लोग देखें तो DC क्या है? डायमीटर है. तो DC डायमीटर है, दैट मीन्स E पॉइंट से अगर C को पॉइंट को कनेक्ट करें हम लोग एक ट्राइंगल DEC बनाएं तो ये भी 90 डिग्री बनेगा. क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है. नाउ गिवन क्या डेटा है अपने पास कि DC लेंथ है 12. तो DC अगर 12 है इसका मतलब क्या हुआ कि DA लेंथ हाफ हो जाएगा. DA लेंथ तो रेडियस होगा तो वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. और AC की लेंथ भी यही होगी, कंप्लीट 6. और AC अगर 6 है तो AB लेंथ कितनी हो जाएगी? AB विल बी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि DB लेंथ जो कंप्लीट होगी दैट इज 6 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर हो गई DB की लेंथ. नाउ अब इसके बाद अगर हम लोग कंसीडर करें ट्रायंगल DBF को, ट्रायंगल DBF को कंसीडर करें तो 90 डिग्री बन रहा है. दैट मीन्स DF² प्लस FB² जो होगा दैट विल बी इक्वल टू DB². यहाँ पे अब देखो DF² हम लोगों को फाइंड करना है. अगर तो DF² क्या लिखेंगे? DB² माइनस FB². और ऑलरेडी FB भी क्या है? स्मॉलर सर्किल का रेडियस ही है, सेंटर से पास कर रही है, रेडियस ही है. तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा. तो यहाँ से DB² की वैल्यू हो गई 9² माइनस 3². तो ये वैल्यू आ गई 81 माइनस 9 दैट इज 72 सेंटीमीटर. तो ये अगर 72 है इसका मतलब DF लेंथ कितनी होगी? √72 यानी कि 6√2 सेंटीमीटर हो गई. ये हो गई DF की लेंथ. नाउ अब अगर हम लोग फाइंड करें यहाँ से वैल्यू DE के लिए, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल DBF एंड ट्रायंगल DCE को. तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? एंगल D इक्वल टू एंगल D है, दोनों के लिए सेम कॉमन एंगल है. और इसके बाद एंगल F जो बन रहा है और एंगल E दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं. तो ये दोनों भी कैसे हो गए? इक्वल हो गए. तो यहाँ से दो एंगल अगर इक्वल हैं तो AA सिमिलरिटी की वजह से ट्रायंगल DBF वो होगा सिमिलर ट्रायंगल DCE के बिकॉज ऑफ AA सिमिलरिटी. तो अगर ये सिमिलर है दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. तो DB अपॉन DC इक्वल टू DF अपॉन DE होगा. अब यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो DB की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर है. DC की वैल्यू हम लोगों को पता है, गिवन क्वेश्चन में है 12 है. इक्वल टू DF फाइंड किया है हम लोगों ने यहाँ से 6√2 ये वाली वैल्यू अपॉन नेक्स्ट वैल्यू DE की जो हम लोगों को फाइंड करनी है. तो ये DE आ गया यहाँ पे. अब यहाँ से सॉल्व करें तो ये देखो ये तो हो जाएगा 3 और ये 4. ठीक है, तो ये आ गया DE की वैल्यू. यहाँ से DE विल बी 6 × 4√2 अपॉन 3. तो 3 2 × 6 कैंसिल हो गया. ये भी फाइनल आंसर आ गया 8√2 सेंटीमीटर. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 8√2 सेंटीमीटर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.